नमस्कार, मैं मेघा राजपूत। आप देख रहे हैं टेन न्यूज़। इस समय मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गौतमबुद्ध नगर के जनरल सेक्रेटरी जयहिंद कुमार सर। सर, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब और कहाँ होने जा रहा है? इस बार जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है वो जनपद गौतमबुद्ध नगर के जिला न्यायालयों में तथा बाह्य न्यायालय जेवर तथा तहसील स्थित न्यायालयों में इसका आयोजन आगामी 14 मई 2022 को किया जा रहा है। और इस लोक अदालत का आयोजन का मुख्य उद्देश्य पब्लिक के छोटे छोटे विवादों को त्वरित गति से निस्तारण कराना है। सर, इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? ये जो इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, इस वर्ष का ये दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है। ये जनपद गौतमबुद्ध नगर के राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश श्री अशोक कुमार सप्तम द्वारा किया जाएगा। उनकी अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद न्यायालय तथा तहसील स्थित न्यायालयों तथा बाह्य न्यायालय जेवर में आयोजित किया जा रहा है। सर, की राष्ट्रीय लोक अदालत में कितने मामलों का निस्तारण तो आप कर चुके हैं? इसके पहले मार्च में इस वर्ष का प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया गया था, जिसमें हम लोगों के काफ़ी प्रयास से करीब 58,000 से ऊपर मामलों का निस्तारण किया गया है, जिसमें कोर्ट के द्वारा करीब 22,000 से ऊपर सिविल केसेज या क्रिमिनल केसेज, कंपाउंडेबल केसेज या अन्य तरह के मामलों का निस्तारण किया गया है। इसके अलावा प्री लिटिगेशन स्तर पर करीब 35,000 मामलों का निस्तारण किया गया था। ये जो पूर्व वाला राष्ट्रीय लोक अदालत पिछले 12 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। सर, इस बार लोक अदालत में किस तरह के मामले आपने सम्मिलित किए हैं? देखिए, जो हर बार राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामलों को ही शामिल किया जाता है जो समनीय प्रकृति के हों, जो पक्षकारों के सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हों। विशेषकर इसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम से संबंधित वाद आते हैं, भू राजस्व से संबंधित वाद भी सम्मिलित हैं इसमें। एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित वादों को भी लोक अदालत में डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा पेटी क्रिमिनल केसेस का भी निस्तारण हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाता है। आर्बिट्रेशन से संबंधित मामलों का भी निस्तारण हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाता है। इस बार हम लोगों का मुख्य फोकस है ई चालान से संबंधित, मोटर व्हीकल एक्ट के से ई चालान के द्वारा जो मामले ज़्यादा पेंडिंग हैं उनका और अधिक से अधिक मात्रा में निस्तारित करने के लिए हम लोग काफ़ी योजना बनाए हैं और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि इस बार ई चालान के अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जाए। सर, राष्ट्रीय लोक अदालत से जनता को क्या लाभ होने वाला है? ये राष्ट्रीय लोक अदालत का सबसे पहला लाभ ये है कि जो राष्ट्रीय लोक अदालत में कम खर्चे में कम समय में इनके जनता के मामलों का निस्तारण हो जाता है। दूसरा लाभ ये है कि इस पे अधिवक्ताओं को शुल्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या अधिवक्ता के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पक्षकार स्वयं उपस्थित आकर संबंधित न्यायालय या विभाग में अपने मामले का निस्तारण करा सकता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में अंतिम रूप से निस्तारित होते हैं या जो मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णित किए जाते हैं उन मामलों में अपील नहीं होती है। अपील न होने के कारण ये अंतिम रूप से निस्तारित हो गए रहते हैं। इसके आगे इनका पुनः अपील, रिवीजन या अन्य कोई व्यवस्था नहीं है, ये अंतिम रूप से निस्तारित हो गए रहते हैं। इसके अलावा जनता को कम समय में कम खर्च में उनके मामले निस्तारित हो गए रहते हैं। सर, आप राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए किन संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं? इस बार हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया के मार्फत जनता के मध्य लोक अदालत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से है, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पीएलबी नियुक्त किए गए हैं। विभिन्न कॉलेजों के पीएलबी हैं, पब्लिक जनरल में से पीएलबी हैं, उनके मार्फत
जनपद के प्रत्येक ग्राम स्तर नगर स्तर पर पम्फलेट का वितरण करके कराया जा रहा है, जगह जगह स्टिकर लगाकर कराया जा रहा है। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में पैनल अधिवक्ता हैं, पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से जगह जगह प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शासन स्तर पे आंगनवाड़ी के सहयोग से भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। आंगनवाड़ी के जो हेड हैं उनको हम लोग पम्फलेट और स्टिकर आदि का वितरण किया गया है। उनके द्वारा प्रचार प्रसार प्रत्येक गांव में जाकर प्रत्येक घर में जाकर किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग आशा संगिनी, आशा बहू, हेल्थ वर्कर और एएनएम की सहायता से भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जनपद से प्रचार वाहन छोड़े गए हैं जो जनपद के विभिन्न गांवों में या विभिन्न नगर क्षेत्रों में जाकर लोक अदालत के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। प्रचार वाहन हम लोग मुख्य रूप से बैंक के सहयोग से और एनपीसीएल के सहयोग से छोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त हम क्षेत्रीय परिवहन विभाग के बसों पे स्टिकर लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ अथॉरिटी के सहयोग से बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगवाया गया है। उन होर्डिंग और बैनर के माध्यम से सार्वजनिक स्थल पर आने वाले लोगों के मध्य राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग एफएम रेडियो से भी इसका प्रचार प्रसार किए हुए हैं। इसके अलावा अन्य जो भी माध्यम हैं हमारे यहाँ, पैनल एडवोकेट हैं, पीएलबी हैं, या जो भी विभाग हमारे यहाँ आते हैं उन विभागों के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करा रहे हैं। ई चालान का प्रचार प्रसार हम ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग ई चालान में के से संबंधित मामलों का निस्तारण कराने हेतु न्यायालय में उपस्थित हों। इस तरह विभिन्न माध्यमों का प्रयोग हम लोगों ने किया है कि जनता अधिक से अधिक जागरूक हो और राष्ट्रीय लोक अदालत में पार्टिसिपेट करने आए। सर, राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में आप जनता को क्या स्पेशली संदेश देना चाहेंगे कि वह इससे जुड़े? मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस बार जो राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को आयोजित किया जा रहा है, इसमें गौतम बुद्ध नगर की जनता से मेरा आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में न्यायालय या संबंधित विभाग या बाह्य न्यायालय जीवर में उपस्थित आकर उनके अपने मामलों का निस्तारण करें। जिनका भी कोई मामला लंबित हो, जो सुलह योग्य मामला है या कंपाउंडेबल नेचर का मामला है, वो आकर आवश्यक रूप से हमारे न्यायालय में, संबंधित न्यायालय में उपस्थित हों और अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करने में सहयोग करें, जिससे इस लोक अदालत को हम सफलता के ऊंचाइयों पर पहुंचाएं तथा अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करते हुए उत्तर प्रदेश में एक स्थान स्थापित करें। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी